आंख के अंधे हैं, नेत्र नहीं है, छुआ, हाथी चले गए। 6 आंख से जो अंधे थे वो 6 एक जगह पर बैठे और उन्होंने विचार किया। एक बोला हाथी तो दीवार जैसा है, जिसने पांव छुआ था उसको दीवार लग रहा। दूसरे ने पेट छुआ था तो वो बोला हाथी तो एक पाइप की जैसा है, बड़ा पाइप होता है ना उसके जैसा। तीसरा बोला जिसने पूंछ पकड़ी थी, हाथी तो एक बड़ के पेड़ की जैसे जड़ होती है डाली वैसा। चौथा बोला जिसने हाथी के कान पकड़े थे, हाथी तो पंखे जैसा है। पांचवा बोला जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था, हाथी तो एक वृक्ष की जो डाली होती है ना उसके जैसा। छठा बोला जिसने हाथी का सिर छुआ था, नहीं, हाथी तो एक डब्बे जैसा है। 6 ही लड़ रहे हैं, 6 आपस में विवाद कर रहे हैं, 6 एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं। वो के दीवार थी, कोई के पाइप का, कोई के जड़ थी, कोई के तना था, कोई के पंखा था, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तब एक कोई विद्वान ज्ञानवान वहां से निकल कर जा रहा था, 6 के बीच में वो बैठ गया और उसने समझाने का प्रयास करा कि तुम सब जो बोल रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर हाथी ऐसा नहीं था, न दीवार थी, न पंखा था, न जड़ थी, न पेड़ था। हाथी का स्वरूप काला था और वो पंखे जैसे उसके कान थे और दीवार जैसे उसके पांव थे। तो 6 अंधे एक साथ बोले काला कलर कैसा होता है? 6 एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है समझा उसको जो समझ जाए। ज्ञान उसी को दीजिए जो प्राप्त कर जाए। आपने समझाया और उसने नहीं समझ पाया, आपने कहा और वो नहीं समझ रहा, आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा, उसका जो फल मिलेगा वो प्राप्त होगा। एक पत्र में लिखा प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप उधर हैं, हाथ ठीक है, हाथ हिला दीजिए। रक्सोल बिहार से हूं, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था, गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत तकलीफ में जिंदगी निकल रही थी। दिल्ली तक हमारा इलाज चला पर संतान का सुख नहीं मिला गुरुजी। तब मेरे परिवार की मेरी माता जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन। 1 लोटा जल शिव जी पर जल चढ़ा और 1 बेलपत्री चढ़ा, सफेद आंख की जड़ को कमर में बांध। लोगों के 20-20 साल में संतान हुई है तो तेरे तो 7 साल है, कोई बात नहीं, होगी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी फेल हो चुकी थी, बाबा की कृपा से आपने 2022 में सावन के महीने में जो शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन करवाया